गुलशन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रीजनिंग है और डायरेक्शन जो चैप्टर होता है दिशा उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रेलवे के एग्ज़ाम में ग्रुप डी में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरे अच्छे से हर एक क्वेश्चन समझ में अच्छे से आएगा दोस्तों। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ जो इस प्रश्न में आपको देखे जाएंगे और इसमें आपको समझ में आएंगे दोस्तों देखिए, पहला, चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये डायरेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप उसको ज़रा गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ दोस्तों। चूँकि ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। दिशा नाम ही है दिशा दोस्तों, दिशा नाम है चैप्टर का। तो दोस्तों आप ध्यान से गौर से सुनिएगा दोस्तों। दिशा जो हमारा बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि चार तरह के दिशा होते हैं, चार तरह के दिशा होते हैं। इस तरह से हम आपको पैराग्राफ करके बता रहे हैं। चार तरह के दिशा होते हैं दोस्तों। तो पहला दिशा होता है आपको दोस्तों उत्तर, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये राइट साइड में पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है दोस्तों। इस तरह से दिशा होता है रिलेटेड दोस्तों। लेकिन बेसिकली हम चार तरह के दिशा जानते हैं, लेकिन बेसिकली दोस्तों हम रीजनिंग के क्वेश्चन चूँकि हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हम 8 तरह के दिशा को पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक दिशा दोस्तों ऊपर की तरफ जाएगा, ये बीच से, तो दोस्तों ये भी एक दिशा हो गया और ये भी एक दिशा हो गया दोस्तों। तो ये जो हमारा दिशा हो जाएगा दोस्तों, कि चूँकि ये पूरब है, ये पूरब है और ये उत्तर है, तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर पूरब दोस्तों, ये उत्तर पूरब हो जाएगा दोस्तों। इधर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दोस्तों, इधर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दोस्तों इधर हो जाएगा दक्षिण पूरब दोस्तों। इस तरह का दिशा हम देखेंगे। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। एक और इसमें चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर शॉर्टकट में अगर क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर कोई कहेगा कि कोई श्याम अगर उत्तर की तरफ चलता है और फिर वो दाएं तरफ 135 डिग्री बाएं घूम जाता है या फिर 190 डिग्री दायां घूम जाता है, तो इस तरह से हम अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों इस तरह से हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर कहेगा दाएं घूम जाता है यानी दक्षिणावर्त घूम जाता है तो प्लस का साइन देंगे और राइट साइड लिखेंगे जितना डिग्री कहेगा। अगर 180 डिग्री कहेगा तो 180 डिग्री लिखेंगे। अगर बाएं की तरफ मुड़ जाता है तो बामा वर्त रहेगा तो उसको माइनस की तरफ लिखेंगे और लेफ़्ट लिखेंगे दोस्तों। अगर 90 डिग्री कहेगा तो 90 लिखेंगे, 80 डिग्री कहेगा तो 80 लिखेंगे दोस्तों। इस तरह से अगर बनाएंगे तो दोस्तों एकदम ही बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट दोस्तों, अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप समझ रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, यदि कंपास पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या होगा दोस्तों। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये छोटा क्वेश्चन, इसको मत समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि कंपास पर जो है पूर्व जो होता है वो उत्तर पूर्व हो जाता है, जो पूर्व दिशा है वो उत्तर पूर्व हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, पहले हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं, ड्रॉ करके आपको बता रहे हैं। देखिए कंपास पर जो कह रहा है कि पूर्व, ये जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये पूर्व दिशा है, ये जो पूर्व में जो रहेगा कंपास पर वो पूर्व जो है वो उत्तर पूर्व हो जाता है। तो हमारा उत्तर पूर्व किधर होगा, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो दोस्तों कह रहा है कि देखिए दोस्तों कि कंपास पर जो हमारा पूर्व है यानी कि पूर्व दिशा, जो ये वाला लाइन जो है हमारा पूर्व दिशा जो हो जाएगा वह उत्तर पूर्व हो जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे था, अब ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी उत्तर पूर्व कह रहा है कि हो जाता है, तो पश्चिम क्या बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम तो ये है हमारा, पश्चिम तो ये है, तो ये अगर ये वाला भाग पूर्व जो है उत्तर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो पश्चिम हमारा जो हो जाएगा दोस्तों इधर हो जाएगा ना, नीचे की तरफ हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि ये पूर्व जो हो जाएगा ये सीधा था, तो इसका सीधा ये होगा। अब ये वाला भाग जब ऊपर उठ के जाएगा, तो दोस्तों ये भी तो, ये जितना डिग्री इधर घूमेगा उतना ही डिग्री दोस्तों ये इधर घूमेगा। तो दोस्तों इसका आंसर ये नीचे की तरफ आ जाएगा दोस्तों, इसका तो इधर पश्चिम है दोस्तों और यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण। दोस्तों आंसर हो जाएगा पश्चिम दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त 180 डिग्री घूमता है, वह पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों तरीक़ा से बताऊंगा, उसके बाद आप खुद समझ जाइएगा कि हाँ इस तरह से ही ये रीजनिंग का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बनता है। दोस्तों देखिए, पहले कह रहा है कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो पहले तो देखिए मैं आपको फिर से ये डायरेक्ट ड्रॉ करके बता रहा हूँ, उत्तर पश्चिम दिशा में, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाता है, अरुण का मुंह जो है उत्तर पश्चिम दिशा इधर ही हो जाएगा दोस्तों, यानी इधर हो जाएगा, तो ये हमारा अरुण का मुंह जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी इधर की तरफ है। फिर कह रहा है कि 90 उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। तो देखिए दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि घड़ी का जो सुई होता है वो इस तरह से घूमता है, तो 90 डिग्री घूमता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री घूमने का मतलब कि 45 डिग्री और हो जाता है, तो यानी कि ये अभी इधर है, यानी 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, टोटल ये जो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री घूमता है। फिर वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त 180 घूमता है, यानी अब देखिए दोस्तों, ये तो घड़ी की दिशा में घूम रहा था, अब कह रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो 180 डिग्री घूमता है। तो दोस्तों ये आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, यानी सीधा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे यह 180 डिग्री घूमता है। तो दोस्तों अब ये जो इसका मुँह इधर है, यानी पश्चिम दक्षिण की तरफ है। फिर एक बार और कुछ ऐड बोल रहा है, पुनः वह एक बार फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। देखिए दोस्तों, पुनः वह फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो देखो अभी भी तो ये विपरीत दिशा में ऐसे घूमेगा, तो घड़ी की विपरीत दिशा, अभी तो इसका मुंह यहाँ पे है, तो उसका घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये अब 45 और फिर ये 45, तो दोस्तों ये टोटल हो जाएगा 90 डिग्री, तो यानी कि अब उसका मुंह यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ ये पूर्व दिशा होता है, ये दक्षिण दिशा होता है, यानी कि दक्षिण पूर्व की दिशा में उसका मुंह अब होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों ये तो आपको थोड़ा ज़्यादा भास्ट लगता होगा दोस्तों। अब इसको मैं इसका एक दूसरा ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, देखिए कैसे बनता है दोस्तों। बहुत ही आसान ट्रिक है, देखिए दोस्तों। अब देखिए आसान तरीके से क्या करेंगे कि यहाँ पे कहता है कि वह पहले घड़ी की सुई, पहले क्या कह रहा है कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो पहले तो देख लेंगे कि उत्तर पश्चिम दिशा किधर है। तो हमारा उत्तर ऊपर होता है, पश्चिम इधर होता है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में अरुण का मुंह पहले है, यहाँ पे ये इंडिकेट कर देंगे उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। तो दक्षिणावर्त माने दाहिना तरफ घूमता है, घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणा कहेगा तो हमारा राइट होगा, और वामावर्त कहेगा तो हमारा लेफ्ट होगा। तो दक्षिणावर्त कह रहा है 90 डिग्री घूमता है, तो प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस जो दक्षिणावर्त कहेगा तो प्लस लिखेंगे, प्लस 90 डिग्री राइट हो जाएगा। अब कह रहा है कि वह फिर घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त घूमेगा, तो 180 डिग्री घूमता है, तो हमारा माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, यानी लेफ्ट हमारा माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। अब वह कह रहा है कि पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में, मानी घड़ी की विपरीत दिशा ज्यों ही बोला तो हम समझ जाएंगे कि वह घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब समझ जाएंगे कि वामावर्त घुमा है, यानी फिर से बायां घुमा है,
तो यानी फिर से -90, यहाँ क्योंकि 90 डिग्री है विपरीत दिशा में, तो -90 लेफ्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेशन। देखिए दोस्तों, हम मैथमेटिक्स तो हम जानते हैं कि -90 है यहाँ पे -90 है, यहाँ पे -90 है, यहाँ पे प्लस 90 है, यहाँ पे -90 है, तो ये दोनों कट जाएगा दोस्तों। देखिए ये -90 प्लस 90 और -90 कट गया, तो हमारा बच क्या गया माइनस लेफ्ट 180, यानी कि जो हमारा जो होगा घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री लेफ्ट घुमा देंगे। तो जो दोस्तों अब इसका जो मुंह जो है अभी उत्तर पश्चिम में है, तो ये उत्तर पश्चिम की दिशा में अभी इसका मुंह है, उत्तर पश्चिम की दिशा में। उत्तर पश्चिम की दिशा में है, तो और 180 डिग्री इसको हम विपरीत घुमाएंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ये 180 डिग्री घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है पूर्व और यहाँ ऊपर हो जाएगा दक्षिण, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है। उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है, यानी मल्लिका जो है वो उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है। 1 किलोमीटर कहने का मतलब होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर कहने का मतलब होता है 1000 मीटर। वह उत्तर की तरफ चल रही है मल्लिका। फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है, तो दाईं तरफ मुड़ जाती है, 500 मीटर चलता है, तो दाईं तरफ मुड़ जाएगी, इस तरह से मुड़ जाएंगी और 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति से अब वह किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, ये 1000 उत्तर की तरफ चली, फिर दाईं तरफ 500 मीटर चली, तो आरंभिक स्थिति यानी आरंभ में तो यहाँ पे थी, और यहाँ से यहाँ पर कह रहा है कि अब वह आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ की किस दिशा, कह रहा है कि आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से वह इस दिशा में है, तो इस दिशा में कौन सा हो जाता है दोस्तों, इधर उत्तर हो जाता है और इधर पूरब हो जाता है, तो वह उत्तर पूर्व दिशा में है। तो उत्तर पूर्व किधर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी, अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर तक, पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर तक, पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर तक, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसका दाईं ओर मुड़ जाती है, तो यह नीचे की तरफ आ जाएगी दायां, और कितना चलती है वो दाईं ओर 1 किलोमीटर तक चलती है, तो 1 किलोमीटर तक दाईं ओर मुड़ के चलती है। अब वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, ये पहले पूर्व की तरफ चली, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, 1 किलोमीटर चलती है, तो अब यहाँ से आरंभिक स्थिति से वह किस दिशा में है, तो वो ऐसे है, इस दिशा में। तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, और ये हो जाएगा दक्षिण, यानी पश्चिम दक्षिण की दिशा में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तो एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की दिशा की तरफ है, तो दक्षिण की दिशा नीचे की तरफ होता है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो देखिए विपरीत दिशा में जो ही बोला तो -135 डिग्री हो जाएगा हमारा लेफ्ट, और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो फिर घड़ी की सुई की दिशा में हम यानी कि प्लस 180 डिग्री घुमा देंगे राइट। तो दोनों को हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारा 180 में से 135 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4, और ये कट जाएगा, यानी 45 डिग्री हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि वो अभी दक्षिण की दिशा में थी, दक्षिण की दिशा में, और 45 डिग्री राइट घुमा देंगे, तो ये हमारा राइट इसका हो जाएगा, इस तरह से घूमेगा, तो 45 डिग्री राइट हो जाएगा। अब वह हमारा ये हो जाता है
पश्चिम और ये हो जाता है दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम के दिशा में हमारा वो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये पूछा गया है। 2005 में भी पूछा गया है, 2014 में भी, 13 में भी। ये हर एक क्वेश्चन में लगभग पूछा ही जाता है, ग्रुप डी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है दोस्तों। इसको इस तरह से बनाएंगे, देखिए पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो पश्चिम को मुँह करके खड़ा व्यक्ति, पश्चिम किधर हो जाता है दोस्तों, इधर की तरफ घुमा हुआ है, और वह खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो देखिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, इसका मतलब कि प्लस 45 डिग्री वह राइट में घुमा। फिर वह उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, उसी दिशा में, यानी राइट के दिशा में ही वह 180 डिग्री घूमता है, तो यानी प्लस ही हो जाएगा। फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है, यानी वामावर्त जो ही बोला तो माइनस हो जाएगा 270 डिग्री लेफ्ट। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा टोटल 270, ये 180 और 45 हो जाएगा लगभग, ये हो जाएगा टोटल 180 और 45 को जोड़ेंगे तो 180 और 45 हो जाएगा हमारा 5 12 135 हो जाएगा, 5 अच्छा 125 हो जाएगा, 125 ये हो जाएगा, और 270 इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ये बच गया 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा। 45 डिग्री लेफ़्ट हो जाएगा दोस्तों, लेफ़्ट 45 डिग्री लेफ़्ट हो जाएगा। तो वो अभी पश्चिम के दिशा में रहता है, तो पश्चिम की दिशा इधर है, तो 45 डिग्री अगर लेफ़्ट हो जाता है तो इसका लेफ़्ट नीचे की तरफ ही हो जाएगा, यानी ये अभी इस दिशा में है, तो लेफ़्ट हो जाएगा उसका, इधर पश्चिम और इधर दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सूर्या पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। सूर्या पूर्व की तरफ मुँह करके खड़ा है, यानी कि इस तरफ वह सूर्या पूर्व की तरफ मुँह करके खड़ा है। तो कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है, तो दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है, यानी प्लस 45 डिग्री राइट में, दक्षिणा मतलब राइट। उसके बाद वामावर्त दिशा में 135, यानी माइनस 135 डिग्री वामावर्त दिशा, यानी लेफ़्ट। उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है, तो फिर से वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, यानी प्लस 90 डिग्री राइट। अब वो उसके सामने कौन सी दिशा होगी, तो अब देख रहे हैं, पहले इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 100 ये हो जाएगा हमारा, ये राइट पहले जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 90 और 45, तो 90 45 135 हो जाएगा प्लस, और 135 यहाँ पे है माइनस, तो ये सब कट के हमारा 0 हो जाएगा दोस्तों। तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो जिस दिशा में था अभी भी वह उसी दिशा में है। इसका मतलब हो जाए कि पहले वह पूर्व की दिशा में था, तो अभी भी वह पूर्व की दिशा में ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राघु सुबह पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। तो राघु जो है पूर्व की तरफ मुँह करके खड़ा है, यानी इस तरह से वह खड़ा है। वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, तो 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री वह राइट चलता है। फिर वह 135 डिग्री बायां घूम जाता है, यानी माइनस 135 डिग्री हो जाएगा लेफ़्ट, बायां घुमा तो। अब वह कौन सी दिशा की ओर सम्मुख करके है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 45 डिग्री लेफ़्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अक्षर में लेफ़्ट है, तो 45 डिग्री लेफ़्ट जाएगा। तो दोस्तों अभी ये इस तरह इस दिशा में है, तो 45 डिग्री इसका लेफ़्ट ऊपर की तरफ, यानी इस तरह से 45 डिग्री घूमेगा, तो अभी जो है ये हो जाएगा, ये पूर्व है इधर,
और ऊपर ऊपर हो जाता है हमारा उत्तर, तो उत्तर पूर्व की दिशा में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व की दिशा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। तो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है यानी इस तरफ खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो 45 डिग्री वह दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 45 डिग्री वह राइट घूमता है। फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, यानी कि उसी दिशा यानी दक्षिणावर्त ही वह 180 डिग्री घूमता है, तो वो फिर राइट हो जाएगा। फिर 270 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो माइनस 270 डिग्री हो जाएगा, यानी लेफ्ट हो जाएगा। अब वह किस दिशा के है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा वही राइट हो जाए। 180 और 45 जोड़ेंगे तो राइट कितना हो जाएगा, 225 225 हो जाएगा राइट। और ये हमारा 270 लेफ्ट है, माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री वह लेफ्ट ही रहेगा, 45 डिग्री लेफ्ट। यानी पहले वह शूटिंग पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, और इसको लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट इसका नीचे की तरफ इस तरह से आएगा, यानी इस दिशा में है वो अभी। तो ऊपर में हो जाएगा पश्चिम और नीचे ये इस तरफ से ये होता है दक्षिण, तो वह अभी भी दक्षिण पश्चिम के दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर की ओर एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो उत्तर की ओर अभी उत्तर की ओर सम्मुख, यानी उत्तर की तरफ एक व्यक्ति है, यानी इस तरह से व्यक्ति है और 270 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी प्लस 270 डिग्री राइट, और फिर 90 डिग्री वामावर्त, मानी माइनस 90 डिग्री लेफ्ट। तो वह किस दिशा में है, तो बहुत ही आसान है, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। 270 में से 90 को घटाना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा। 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 डिग्री लेफ़्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री लेफ़्ट, यानी कि ये ऊपर में है, फिर इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो दोस्तों ये इस तरह से आ जाएगा नीचे की तरफ, यानी पहले उत्तर की तरफ था, अब ये दक्षिण की तरफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण। दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा। दोस्तों इस तरह से और भी नए नए क्वेश्चन, मैथ्स के, रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों लेके आएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।